क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ये जो है 0 से बड़ा है a प्लस बी और 90 डिग्री से छोटा या बराबर है, ठीक है। a जो है b से बड़ा हो तो a और b का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से हम देख लेते हैं tan a प्लस बी बराबर √3 है, तो tan a प्लस बी और ये tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है। tan से tan कैंसिल, a प्लस बी बराबर क्या आ गया 60 डिग्री। दूसरा देख लेते हैं tan a माइनस बी बराबर क्या है 1/√3, तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3 किसका होता है, tan 30 का मान होता है। किसका होता है, tan 30 का मान। तो tan से tan कैंसिल, a माइनस बी बराबर क्या आ गया 30 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 और प्लस 2 से 1 और 2 को जोड़ते हैं तो क्या आता है a प्लस बी बट्टा में a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यही है ना, जोड़ते हैं तो ये 2a हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा 60 प्लस 30 90, या a बराबर 90/2 कैंसिल करिए 45 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा 45। अब a का मान जो है समीकरण 1 में डालते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, या b बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 45, या b बराबर क्या हो गया 60 में से 45 गया 15, यानी a का मान जो है 45 आया, b का मान क्या आया 15। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। a बराबर 45 डिग्री और b बराबर जो है 15 डिग्री, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, ठीक है। यानी कौन सत्य है कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। a साइन a प्लस बी बराबर है साइन a प्लस साइन b के, तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ से अगर हम बात करें साइन a प्लस बी बराबर है साइन a और प्लस साइन b के, तो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि हम गुना करेंगे तो साइन a और प्लस में साइन b यही आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल सत्य है, ये क्या हो जाएगा सत्य, ठीक है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। देखिए अगर 0 डिग्री है, 0 डिग्री पर साइन थीटा का मान क्या होता है 0, 30 डिग्री पर साइन थीटा का मान 1/2 होता है, 45 पर क्या होता है 1/√2, फिर 60 पर क्या होता है √3/2 और 90 पर क्या होता है 1। यानी जैसे जैसे थीटा के मान बढ़ा है वैसे वैसे इसका मान बढ़ा ना, मतलब जो है ये बात जो है बिल्कुल सत्य है, ठीक है। थीटा का मान वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। अब तीसरा देखते हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो होता है 0 डिग्री पर 1 होता है, फिर 30 डिग्री पर √3/2 होता है, फिर 45 का बात करें तो 1/√2, फिर 60 का बात करें तो 1/2, फिर 90 का बात करें तो 0। तो ये देखिए थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा का मान क्या होता है घटता है, तो ये बात जो हो गया क्या हो गया असत्य, ठीक है। तो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, नहीं बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा साइन 45 और कॉस 45 पर ही होता है, बाकी इसके अलावा जो होता है दोनों बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, नहीं असत्य हो जाएगा, ठीक है। a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉट 0 डिग्री का मान जो होता है अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये वाला सत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा सत्य। तो ये समाप्त हुआ, ये चैप्टर जो है समाप्त हुआ। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में 8.3 में, ठीक है। अगला चैप्टर 8.3 में मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।